Good morning. Today we teach you how to change active voice into passive voice. आज हम आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें देखना है सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। मुख्यतः सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दी है तो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीता सब्जेक्ट है, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। सिंग्स इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में होता है। ये स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट। वैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं 3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। नंबर 1, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं बाय लगाकर। ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर 2, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन 3 नियम के माध्यम से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे एंड एस न्यू सब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। टेंस को देखते हुए एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सहायक क्रिया इज आई एम का प्रयोग होता है। एक वचन है इस लगाया प्लस वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है संग। इसके बाद में बाय लगाएंगे और लास्ट में सब्जेक्ट है, इससे आप बना इसे कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, अर्थात ब्रैकेट में देंगे सब्जेक्ट सीता। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बन गया है। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। इस सूत्र का विशेष ध्यान रखेंगे। हॉकी को हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग होता है। हॉकी इज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। इसके लिए सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, बाय हिम। तो इस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में सीखा था। इसमें देखें टेंस चार्ट हमने बना दिया है, इससे ध्यान से देखेंगे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की प्लूरल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंगुलर में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस इस लगाते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 2, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जिसमें आईएनजी लगा होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में बास या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बाज या वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में बाज या वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें पैसिव वॉइस में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो नंबर 7, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आई बी के साथ शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में शैल बी या विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के बाद हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शेष 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उनका नाम है नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसे अच्छे प्रकार से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में आता है। थैंक यू।